हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21। मैं संजय सिंह यादव आपको आज इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाला हूं, जहां से बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, परजीवी पौधा, मृतोपजीवी, सहजीवी इत्यादि से संबंधित, और उसी में आपने सुना होगा लाइकेन क्या है, एजोला क्या है, माइकोराइजा का प्लांट क्या है, ड्रोसेरा क्या है, चंदन क्या है, अधिपादप क्या है, अमरबेल क्या है। तो आप ऐसे प्रश्न आप देखते हैं कि बार बार आपका परीक्षाओं में इस ऐसे प्रश्नों से सामना होता है, चाहे वो आपका टेट हो, सुपर टेट हो, चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो। ठीक है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलिए ज़्यादा देर न करते हुए सीधा हम लोग अपने विषय वस्तु पे चलते हैं। तो आज हम आपको जो इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं वो ये है कि आखिरकार जो है पोषण के आधार पे, यानी भोजन के आधार पे, पोषण के आधार पे पौधों को कितने कैटेगरी में बांटा गया है। तो पोषण के आधार पे पौधों को मुख्यतया 3 कैटेगरी में बांटा गया है। वो तीनों कैटेगरी आप जान लें। तो जो पहला प्रकार होता है वह होता है स्वपोषी पौधे। स्वपोषी पौधे को हम लोग ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स कहते हैं, यानी ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स। एक होता है परपोषित पौधे, तो परपोषित पौधे को हम लोग कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स। और एक होते हैं विशेष प्रकार के पौधे, यानी अदर टाइप के। तो हम इन तीनों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि आखिरकार पोषण के आधार पे, भोजन के आधार पे हमारा जो पौधा होता है वो 3 भागों में बढ़ जाता है। यानी ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, दूसरे पौधों पे डिपेंड होते हैं। कुछ विशेष प्रकार के पौधे होते हैं जो किसी के सहयोग से अपना भोजन बना पाते हैं, या भोजन बना तो पाते हैं बट उनके अंदर कुछ ऐसे तत्वों की कमी होती है। उन तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए उन पौधों के अंदर जो है कुछ विशेष प्रकार का रूपांतरण हो जाता है। तो हम लोग इस पे बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्वपोषित पौधे, यानी ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, यानी खुद बनाने की क्षमता रखते हैं। तो स्वपोषित पौधे कहलाते हैं। यह भी 2 प्रकार के होते हैं। अब आप यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं कि स्वपोषित पौधे जो होते हैं इनमें होते हैं रसायन स्वपोषित, और एक होते हैं प्रकाशीय स्वपोषी, जिसको आप लोग यहाँ इसको कहा जाता है केमो ऑटोट्रॉफिक और फोटो ऑटोट्रॉफिक। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हो नाम से ही क्लियर है कि रसायन स्वपोषित पौधे। तो जो रसायन स्वपोषित पौधे होते हैं, देखिए वास्तव में जो रसायन स्वपोषित पौधे होते हैं ये क्या होता है कि ये जो है प्रकाश की अनुपस्थिति में भोजन बनाते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते थे कि स्वपोषी पौधे उन्हीं पौधों को आप कहेंगे जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। तो आपने सुना है कि भाई जो हरे पौधे होते हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो वो आपका प्रकाशीय स्वपोषी होंगे, यानी उनको कहते हैं आप फोटो ऑटोट्रॉफिक। लेकिन एक जो आप अच्छे से नहीं जानते इसके बारे में, वो है रसायन स्वपोषित पौधे। तो कुछ ऐसे जो है जीवाणु ध्यान देना, कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो अपना भोजन जो है प्रकाश की अनुपस्थिति में भी बना लेते हैं। वो अपना भोजन बना लेते हैं। वो भोजन कैसे बनाते हैं? तो बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, अकार्बनिक पदार्थों के जैविक ऑक्सीकरण द्वारा वो क्या करते हैं, जो भी अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका जैविक रूप से ऑक्सीकरण करते हैं, और जैविक रूप से ऑक्सीकरण करने के बाद उनको जो है वहाँ से ऊर्जा मिल जाती है, यानी उनको वहाँ से भोजन की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे पौधे को हम लोग रसायन स्वपोषित प्लांट बोला जाता है, यानी उसको कहते हैं केमो ऑटोट्रॉफिक, यानी अकार्बनिक पदार्थों के जैविक ऑक्सीकरण के द्वारा ये प्लांट अपना भोजन जो है बना लेते हैं। जैसे इसमें तमाम प्रकार के जीवाणु आते हैं। अब रसायन स्वपोषित पौधों में कौन कौन प्लांट आएगा, कौन जीवाणु होगा? देखिए, नाइट्रोसोमोनास है आपका, नाइट्रोसोकोकस है आपका, नाइट्रिकारी जीवाणु होते हैं, यानी नाइट्रिकारी जीवाणु, और आयरन के जीवाणु होते हैं, और हाइड्रोजन के जीवाणु। जैसा कि आप नाम सुने होंगे
कि प्रायः दलहनी पौधों की जड़ों में जो है राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को डायरेक्ट जो है नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। तो आप देखते हैं दलहनी पौधों की जड़ों में हमें जो है यूरिया देने की, नाइट्रोजन देने की कम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो पौधा डायरेक्ट वायुमंडल से नाइट्रोजन को ले लेता है। कहने का मतलब उसकी जड़ों में राइजोबियम नामक जो जीवाणु होता है वही वायुमंडल की नाइट्रोजन को डायरेक्ट नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके के जो जीवाणु आते हैं जो डायरेक्ट रसायन का ऑक्सीकरण करके स्वयं ले लेते हैं, तो रसायन स्वपोषित में आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया। प्रकाश संश्लेषित प्रकाशीय स्वपोषी पौधे, आप जानते हैं कि जितने भी हमारे हरे पौधे होते हैं वे सभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन बना लेते हैं। इसमें सभी हरे पौधे आते हैं, इसकी नॉलेज आपको है। इसमें देखिए एक अधिपादप आता है। देखिए अधिपादप यानी अधिपादप क्या है, तो अभी आता है आर्किड। आर्किड क्या है, जैसे आपकी प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है आर्किड क्या है, तो आर्किड एक अधिपादप है, लेकिन यह जो है स्वपोषी पौधा है, ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है। तो अधिपादप यानी ऐसा पादप जो दूसरे पादपों पे आश्रित हो, यानी आश्रित क्या हो, यानी उसके ऊपर जो है ये उगता है, यानी बड़े बड़े वृक्षों की शाखाओं पर यह आर्किड का पौधा जो होता है उगता है, लेकिन किंतु यह अपना भोजन नहीं बना पाता। यह अपना भोजन नहीं बना पाता, लेकिन इस बड़े प्लांट यानी वृक्षों से अपना भोजन एक तरीके से यह लेने का काम करता है। तो इसको देखा जाए तो आगे एक तरीके से यह एक सहजीवी पौधा भी माना जाएगा, लेकिन आर्किड वास्तव में क्या है, अधिपादप है। ठीक है, जो भी बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उनकी शाखाओं पे ये आर्किड का पौधा उगता है। अधिपादप, तो हरे प्लांट जो हैं और अधिपादप जो है ये आपके जो है स्वपोषी पौधों में आते हैं। तो ये स्वपोषी के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो गई कि जो पौधे अपना भोजन खुद बना लेते हैं, तो एक रसायन पोषी है, एक प्रकाशीय स्वपोषी है, यानी जो सूर्य के प्रकाश के साथ जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन बनाने का काम करते हैं। ये चीज़ पता चल गया। अब आइए बात करते हैं परपोषी। देखिए जो परपोषी पौधे होते हैं, ये पौधे जो है अपना भोजन जो है बिल्कुल नहीं बना पाते। ये अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। ये पौधे कहीं न कहीं से, चाहे वो आंशिक रूप से चाहे पूर्ण रूप से, दूसरे पौधे पर ही आश्रित होते हैं। तो ऐसे पौधों को हम लोग परपोषी पौधा कहते हैं। अब परपोषी भी दो तरीके का होता है। परपोषी भी दो तरीके का है। एक तो देख रहे हैं आपका परजीवी पौधा है, उसको एक को कहेंगे परजीवी और दूसरे को कहेंगे मृतोपजीवी। तो हालांकि मृतोपजीवी के बारे में आप सभी जानते हैं कि जो मृतोपजीवी पौधे होते हैं यह जो है जीवधारियों के सड़े गले अवशेषों का अपघटन करके उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे आपके बहुत ज़्यादा ऐसी मात्रा में कवक एवं जीवाणु, तो जो मृतोपजीवी पौधा होता है उन मृतोपजीवी पौधों में क्या आएगा, कवक एवं जीवाणु आते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा कुकुरमुत्ता। तो ये कुकुरमुत्ता क्या है, तो वास्तव में कुकुरमुत्ता एक परजीवी पौधा है। परजीवी में भी क्या है, मृतोपजीवी है, क्योंकि यह जो है जो मृत जो जीवों का अवशेष होता है उसको, मृत जो जीवों का अवशेष है उसको अपघटित करके भोजन प्राप्त करने का काम करता है। तो कुकुरमुत्ता हो गया, जैसे यीस्ट है आपका, और आपका जो है राइजोपस है, और पेनिसिलियम है। तो पेनिसिलियम हो गया, यह भी कवक है, राइजोपस भी कवक है, यीस्ट भी कवक है, और कुकुरमुत्ता। तो तमाम प्रकार के कुछ ऐसे जीवाणु एवं कवक होते हैं, अधिकांशतः कवक होते हैं जो मृतोपजीवी होते हैं। ठीक है, खास करके कुकुरमुत्ता तो मृतोपजीवी हो गया। तो अभी आपने देखा कि परपोषी में मृतोपजीवी होता है और एक परजीवी होता है। ये परजीवी जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अब आगे जो परजीवी पौधा होता है यह भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है टोटल पैरासाइट और एक होता है पार्शियल पैरासाइट, यानी एक होता है पूर्ण परजीवी, एक होता है आपका आंशिक परजीवी। तो जो पूर्ण परजीवी पौधे होते हैं, जो आपका पूर्ण परजीवी पौधा होता है, यह भी आगे चल के दो प्रकार के भागों में बढ़ जाता है। यानी पूर्ण परजीवी हो गया, पूर्ण परजीवी में भी क्या होता है, स्तंभक परजीवी और मूल परजीवी। देखिए स्तंभक का मतलब तना से मतलब है, यानी ऐसा परजीवी जो तने पर आश्रित हो, यानी वो अपने जो है जड़ों को तने पे के, मतलब वो तने से भोजन प्राप्त करने का काम करता है और वो तने पर डिपेंड होता है, वो तने पर ही उगता हो। तो पहली बात ध्यान दें, आप परजीवी जो अपना भोजन नहीं बना पाते हों,
दूसरे पौधे पर आश्रित हों, चाहे पूर्ण रूप से चाहे आंशिक रूप से। मृतोपजीवी का मतलब जो है मरे मृत जीवों के अवशेष से जो भोजन प्राप्त करता हो, यानी वह भी अपना भोजन नहीं बना पा रहा है, कहीं न कहीं मृत जीवों पर ही वो आश्रित है, तो परजीवी हुआ। अब परजीवी में आपको बताया गया पूर्ण परजीवी, आंशिक परजीवी। अभी मैं पूर्ण परजीवी की बात करता हूँ कि जो पूर्ण रूप से परजीवी होते हैं और वो जो है पूर्ण रूप से परजीवी हैं, टोटल पैरासाइट है। अब इसके भी दो हिस्से होते हैं, एक तो होता है स्तंभक परजीवी, एक होता है मूल परजीवी। तो स्तंभक परजीवी का मतलब तना परजीवी से होता है, और मूल परजीवी का मतलब जड़ का परजीवी। ये जड़ों में पाया जाएगा, ये जड़ का परजीवी है, यानी ये जड़ के अंदर ये परजीवी के रूप में रहता है और ये तने पर परजीवी के रूप में रहता है। तो बार बार एग्जाम में आपके आया होगा अमरबेल। अमरबेल एक कैसा पौधा है, तो अमरबेल है, निम्न में अमरबेल क्या है। तो अमरबेल देखा जाए तो वास्तव में जो है क्या है, आपका परजीवी है। परजीवी में भी क्या है, पूर्ण परजीवी है, और उसके अंतर्गत क्या है, स्तंभक परजीवी है, यानी स्टेम पैरासाइट है। यानी अमरबेल का पौधा स्टेम पैरासाइट है, इसको स्तंभक परजीवी पे आप टिक मारेंगे तो सही होगा, वरना मूल परजीवी मार देंगे तो गलत हो जाएगा। यानी अमरबेल के बारे में बार बार पूछा जाता है। अमरबेल का पौधा एक जो है स्तंभक परजीवी पौधा है। ठीक है, ओके, ये बात अच्छे समझ में आ गई। फिर बात करते हैं मूल परजीवी। देखिए, मूल परजीवी का मतलब होता है रूट पैरासाइट। अब इसमें जैसे देखिए आता है गठवा और रेफ्लेक्सिया। जैसे जो रेफ्लेक्सिया का जो पौधा होता है या जो गठवा का जो प्लांट होता है, यह पूर्ण परजीवी है, बट जो है मूल परजीवी है, यानी जड़। तो ये मूल रेफ्लेक्सिया जो है यह मूल परजीवी है, या गठवा जो है मूल परजीवी है। मूल माने जड़ यानी रूट पैरासाइट। तो स्टेम पैरासाइट, रूट पैरासाइट, ये आपने अच्छे से क्लियर कर लिया कि वास्तव में जो टोटल पैरासाइट होते हैं उनके भी दो काइंड्स होते हैं, एक स्टेम पैरासाइट, एक रूट पैरासाइट। स्टेम पैरासाइट का एग्जांपल अमरबेल है और रूट पैरासाइट का एग्जांपल गठवा एवं रेफ्लेक्सिया है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक होता है हमारा पूर्ण परजीवी, एक होते हैं आंशिक परजीवी। आंशिक परजीवी का मतलब ये होता है कि वो परजीवी है बट पार्शियली है, पूर्ण रूप से डिपेंड नहीं है, लेकिन आंशिक रूप से है। अगर वो ये आंशिक रूप से इस पर डिपेंड है तो पार्शियल पैरासाइट। अब इनमें भी देख रहे हैं कि इसका भी दो प्रकार होता है। जिस तरीके से यहाँ आप देख रहे हैं कि पूर्ण परजीवी में जो है एक जो है स्टेम पैरासाइट है, एक रूट पैरासाइट है, तो उसी तरीके से पार्शियली जो पैरासाइट होते हैं इनमें भी है आंशिक स्तंभक परजीवी और आंशिक मूल परजीवी। समझ रहे हैं बात ना, यानी पार्शियली स्टेम पैरासाइट और पार्शियली रूट पैरासाइट। और यहाँ पे क्या है, स्टेम पैरासाइट यानी टोटल स्टेम पैरासाइट, ठीक है, और टोटल रूट पैरासाइट। तो ये पूर्ण रूप से है, ये आंशिक। तो आंशिक जो है तना जो परजीवी होता है उसके एग्जाम्पल क्या है, तो यह बार बार पूछा जाता है। जैसे आ गया मिसलेटा, क्या है पूछा गया है। जैसे आपका है लोरेंथस। लोरेंथस के बारे में यूपीपीसीएस एग्जाम में पूछा गया, लोरेंथस कैसा प्लांट है। तो लोरेंथस जो प्लांट है, जो ये पौधा है, यह परजीवी पौधा है, पहली बात। अब बात आती है ये परजीवी है तो, लेकिन पूर्ण परजीवी है कि आंशिक परजीवी है, तो आप बताएंगे यह जो है आंशिक परजीवी है। लेकिन आंशिक परजीवी में भी कौन सा परजीवी है, क्या वो स्तंभक है कि मूल है, तो आंशिक है, बशर्ते ये स्तंभक है, मतलब तना परजीवी है, यानी ये पौधों के तनों पर उगता है। ठीक है, उसी तरीके से मिसलेटा है। मिसलेटा भी एक आंशिक परजीवी है, मिसलेटा भी एक आंशिक परजीवी है, तना आंशिक परजीवी है। लोरेंथस भी एक तना आंशिक परजीवी है, और बिस्कम भी आपका आंशिक स्तंभक परजीवी है। तो ये चीज़ ध्यान देना है, ये आंशिक स्तंभक परजीवी है। ठीक है, अब आंशिक मूल परजीवी में आते हैं। कई बार एग्जाम्पल में बहुत ज़्यादा जो है चंदन की बात है। जो चंदन का पौधा होता है वो आंशिक मूल परजीवी है, यानी ये जो आंशिक मूल परजीवी है, यानी इसकी जड़ों में जो है परजीवी, यानी यह अन्य पौधों की जड़ों का ये सहारा लेता है। तो चंदन का जो पौधा होता है, जो चंदन का वृक्ष होता है, वो आंशिक मूल परजीवी है। ठीक है, और उसी तरीके से स्ट्राइगा भी है, स्ट्राइगा का भी नाम आता है। तो स्ट्राइगा भी जो है ना, ये आंशिक मूल परजीवी है, यानी पार्शियली पैरासाइट है, बट क्या है, बट जो है आपका रूट का है, जड़। तो ये बात समझ में आ गई आपको अच्छे से।
एक बार फोकस कर देता हूँ, ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, कहीं न कहीं आंशिक या पूर्ण रूप से अन्य पौधों पर डिपेंड होते हैं, तो ऐसे पौधों को हम लोग परजीवी पौधा कहते हैं, यानी वही हमारा पैरासाइट होता है या उसको हेट्रोट्रॉफिक प्लांट कहते हैं। अब हेट्रोट्रॉफिक प्लांट जो होता है आगे चल के जो है दो भागों में बढ़ जाता है। एक तो होता है परजीवी जिसको आप कहते हैं पैरासाइट, और एक होता है मृतोपजीवी। परजीवी, मृतोपजीवी। मृतोपजीवी में सभी जीवाणु एवं कवक आते हैं, खास करके कवक जैसे कुकुरमुत्ता, यीस्ट, राइजोपस और पेनिसिलियम, ये हो गया। लेकिन परजीवी में जो है जो आपका पैरासाइट है, पैरासाइट दो प्रकार का होता है, एक पार्शियली, एक टोटल, एक पार्शियली। अब टोटल भी दो प्रकार का होता है कि स्तंभक परजीवी यानी तना परजीवी और जड़ परजीवी, और उसी तरीके से आंशिक परजीवी भी दो प्रकार का होता है, तना परजीवी, जड़। लेकिन बार बार अमरबेल को पूछा जाता है, अमरबेल पूर्ण परजीवी है, तना पूर्ण परजीवी है, यानी स्तंभक परजीवी आता है ये, पूर्ण स्तंभक परजीवी। और जैसे रेफ्लेक्सिया का बार बार पूछा जाता है तो यह मूल परजीवी है। अब जैसे आपका मिसलेटा आ जाए, लोरेंथस आ जाए तो ये तना आंशिक परजीवी हैं। चंदन आ जाए तो जो है चंदन का पौधा जो होता है वो आपका जो है क्या है भाई, वो आंशिक मूल परजीवी। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई। अब आइए बात करते हैं हम लोग विशेष प्रकार। अभी आपने स्वपोषित पौधे को देखा, ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स के बारे में जानकारी ली, हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स को समझ गए। अब आप अदर टाइप प्लांट्स के बारे में जाओ तो अदर टाइप के जो प्लांट्स होते हैं, यानी विशेष प्रकार के जो पौधे होते हैं, ये इनमें आपका आता है, एक तो आता है सहजीवी और एक आता है कीटभक्षी पौधे। तो विशेष प्रकार के पौधे में भी दो प्रकार है, एक सहजीवी जिसको आप कहते हैं सिम्बायोटिक प्लांट। तो एक तो सिम्बायोटिक प्लांट है, सिम्बायोटिक प्लांट, और एक आपका इंसेक्टिवोरस। तो इनमें दो होते हैं, एक इंसेक्टिवोरस होता है और एक होता है आपका सिम्बायोटिक प्लांट। अब देखिए जो सिम्बायोटिक प्लांट है यानी जो सहजीवी पौधे, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो क्या करते हैं, अन्य पौधों पर आश्रित होते हैं और उस पौधे को ये नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उसको भी ये बेनिफिट देते हैं और अपने भी बेनिफिट लेते हैं। ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उसको सहयोग देते हैं और उसके सहयोग के बदले में डायरेक्ट जो है उससे भोजन लेने का काम करते हैं। तो जैसे आपने सहजीवी पौधा, यानी यह जो है दो पौधे जब एक दूसरे का सहयोग करते हुए आपस में जीवन यापन करते हैं तो वही आपका सहजीवी है। जैसे लाइकेन का नाम बार बार आता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, लाइकेन क्या है, तो लाइकेन एक सहजीवी पौधा है। एक चीज़ आपको ध्यान देना है, लाइकेन के बारे में आता है, लाइकेन क्या है, एक सहजीवी पौधा। अब आता है लाइकेन किसका मिश्रण होता है, यानी किसके किसके सहयोग से जो लाइकेन का पौधा बनता है। तो लाइकेन में कवक एवं शैवाल का मिश्रण होता है। कवक का क्या काम होता है कि भूमि से जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करना, और जो शैवाल हरा होता है जिसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन बनाता है। तो इस तरीके से दोनों पौधे आपस में एक दूसरे का सहयोग करके एक साथ मिल करके जीवन यापन करते हैं। तो ये है आपका लाइकेन का पौधा। और आपको पता है लाइकेन का पौधा एक ऐसा पौधा है जो वायु प्रदूषण का संसूचक है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया कि वायु प्रदूषण का संसूचक पौधा कौन सा होता है, तो आप बताएं कि वायु प्रदूषण का संसूचक पौधा जो होता है जो वो आपका लाइकेन होता है। अगर लाइकेन जिस जगह पे नहीं पाया जाता तो ये मान लिया जाता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण है। ठीक है, तो लाइकेन के बारे में आता है, कवक एवं शैवाल का मिश्रण होता है, ये ध्यान में रखना है। अब आगे बात करते हैं हम लोग माइकोराइजा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। देखिए माइकोराइजा जो है क्या होता है कि जब उच्च श्रेणी, बहुत सारे जो बड़े बड़े जो पौधे होते हैं, जो उच्च श्रेणी के पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में जो है वास्तव में माइकोराइजा एक कवक होता है। तो ये कवक क्या करता है कि जो भी कोई भी पौधा, जैसे मान लीजिए आपका धान का खेत है, तो धान के खेत में आपने माइकोराइजा को यानी उस कवक का छिड़काव कर दिया, तो ये क्या करेगा, धान की जो जड़ें होती हैं उनके पास जा करके यह माइकोराइजा यानी जो एक कवक होता है वो उनकी जड़ों के साथ चिपक जाता है और चिपक करके बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है जमीन से पोषक तत्व, खनिज लवण पौधे को देने लगता है। और पौधा जब भी भोजन बनाता है तो भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो भी भोजन बनता है तो उसकी शर्कराओं के द्वारा वो डायरेक्ट पौधा जो है डायरेक्ट वो कवक भी अपना भोजन ले लेता है। तो इस तरीके से कवक उस प्लांट का भी सहयोग कर रहा है और उस प्लांट का भी सहयोग कवक कर रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व प्रोवाइड कर दे रहा है, आवश्यकता से ज़्यादा। और जो है इसके बदले में जो है कवक को क्या मिल रहा है, माइकोराइजा को क्या मिल रहा है कि माइकोराइजा को बना बनाया भोजन मिल जा रहा है पौधे के द्वारा। तो इस तरीके से दोनों का सहजीवन होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। माइकोराइजा क्या है, माइकोराइजा पौधों के साथ कोई भी बड़े बड़े जो पौधे होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, उनके साथ जो है
का मिल करके, यानी जो कवक होता है, माइकोराइजा एक तरीके से मूल कवक है। मूल कवक का मतलब जड़ में पाया जाने वाला कवक, और यह जो है पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला कवक होता है, जो पौधों का बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है क्या करता है, सहयोग करता है। तो माइकोराइजा एक सहजीवी पौधा है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और एक तरीके से यह कवक होता है, यानी पौधा और कवक के संयोग से ये बनता है। अब इसी में एजोला की बात कर लेते हैं। यह भी बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया। एजोला एक तरीके का जैव उर्वरक है, और एजोला होता क्या है, यह भी जिस तरीके से यह जो है एक नीला हरा शैवाल होता है, तो जो नीला हरा शैवाल होता है, एजोला क्या एक नील हरित शैवाल है। और ये क्या करता है, यह नील हरित जो शैवाल होता है, यह जो है जो वृक्ष होते हैं, उन वृक्षों को क्या करता है कि यह जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है उर्वरक देने का काम करता है। मतलब नीला हरा शैवाल है तो ऑलरेडी यह भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, तो जिस प्लांट के साथ जुड़ जाता है उसका बहुत ज़्यादा यह जो है एक दूसरे का सहयोग करते हैं, जिससे उसकी उर्वरा शक्ति जो है उस पौधे की, यानी जमीन, या यूँ कह लीजिए कि उसके जो उस पौधे का जो है ताकत पहले से क्या करती है, बढ़ जाती है। तो एजोला एक क्या है, एक देखा जाए तो जैव रासायनिक उर्वरक होता है, और इसका जो सहचारी प्लांट होता है, जो इसका सहचारी मेन है, वह नीला हरा शैवाल है। जैसे माइकोराइजा का सहचारी क्या होगा, कवक होगा, और उसी तरीके से माइकोराइजा का सहचारी कवक है तो एजोला का सहचारी क्या होता है, नीला हरा शैवाल होता है। यहाँ कवक नहीं होता है, ध्यान देना, एजोला कवक नहीं है, एजोला शैवाल है। माइकोराइजा क्या है, मूल कवक है। यह पौधों की जड़ों में पाया जाता है, और पौधों की जड़ों में पाया जाता है, और जिस पौधे की जड़ में पाया जाएगा उस पौधे की जड़ों को काफ़ी मात्रा में उस पौधे को जड़ के द्वारा जितना भी सहयोग देना होता है वो देने का काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब जैसा कि आप काई यानी शैवाल जैसा आप जानते हैं, वास्तव में एक तरीके का देखा जाए तो बहुत ज़्यादा काई जो शैवाल होता है, यह एक तरीके का उर्वरक होता है। तो इस तरीके से आपने जो है देखा। अब चलिए कीटभक्षी पौधों पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, कीटभक्षी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन तो बना लेते हैं। ये पौधे ऐसा नहीं कि अपना भोजन नहीं बना पाते। जैसे ये जो सहजीवी पौधे हैं, तो इनमें क्या होता है कि ये कहीं ना कहीं जो है 100% जो है दूसरे पौधों पे क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। ठीक है, लेकिन जो कीटभक्षी पौधे होते हैं ये वास्तव में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो कर लेते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं, लेकिन इन पौधों के अंदर कुछ तत्वों की कमी पाई जाती है। यानी जितने भी कीटभक्षी पौधे होते हैं ये ऐसे स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। अब इस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इन पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं वो कुछ जो है विशेष आकार ले लेती हैं, और ले लेने के बाद जो है ये इस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करती हैं कि ये कीड़ों और मकोड़ों का भक्षण करती है, और ये कीड़ों और मकोड़ों का भक्षण करके, यानी उसको खाने के उसको कीड़े मकोड़ों का भक्षण करके वहाँ से नाइट्रोजन की पूर्ति करती हैं। तो इस तरीके से बार बार ये पूछा जाता है कि भाई कीटपक्षी जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है उसमें किस तत्व की कमी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो कहीं घड़े का रूप ले लेती हैं, तो कहीं मतलब एक विशेष रूप ले लेती हैं, और विशेष रूप ले करके जो है कीट मकोड़ों को प्रभावित करती हैं, और जो उनकी तरफ आता है, आकृष्ट होता है, वो उसमें फंस जाता है और उसमें डेड हो जाता है, और वो कीट पतंगों के द्वारा वो नाइट्रोजन पौधा प्राप्त करता है। इनमें बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे ड्रोसेरा क्या है, तो ड्रोसेरा एक कीटभक्षी पौधा है। यूट्रिकुलेरा क्या है, कीटभक्षी पौधा है। और नेपेंथीस क्या है, नेपेंथीस क्या है आपका कीटभक्षी पौधा है। और वीनस फ्लाई ट्रेप क्या है, वीनस फ्लाई ट्रेप जो है एक कीटभक्षी पौधा है। तो ये बार बार बहुत ज़्यादा आप देखे होंगे, यूपी टेट, सुपर टेट या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं, यूपीएससी कोई भी हो, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बना है। तो आपको खास करके वीनस फ्लाई ट्रेप क्या है भाई, यह एक कीटभक्षी पौधा है। ठीक है, यहाँ पे आप माइकोराइजा, लाइकेन, एजोला को नहीं भूलना है, और इसमें एक आपका आर्किड भी उसी में आ जाएगा। यानी आप चाहेंगे तो सहजीवी पौधों में आर्किड की भी गणना आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा, ये तो अपना भोजन बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, लेकिन ये डिपेंड रहते हैं, ये इसको कुछ देता है बदले में ये कुछ, तो ये सहजीवी पौधा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में आप ये बहुत अच्छे से समझ पाए कि वास्तव में पोषण के आधार पे, भोजन के आधार पे जो पौधे कितने प्रकार के होते हैं वो जानकारी मिली। साथ में आपने मृतोपजीवी को समझ में आ गया कि जो मरे हुए जीवों के अवशेष से भोजन ग्रहण करता है वो मृतोपजीवी होता है। मृतोपजीवी एक तरीके का परजीवी होता है। और उसी में आपने परजीवी के बारे में देखा, तो
परजीवी के भी बारे में आपने देखा कि परजीवी पूर्ण परजीवी होते हैं, आंशिक परजीवी होते हैं। पूर्ण परजीवी भी दो प्रकार का होता है, तना परजीवी, जड़ परजीवी, और आंशिक परजीवी भी दो प्रकार का होता है, एक जड़ परजीवी और तना। तो इस तरीके से आपने देखा, आपने अमरबेल को जानने का प्रयास किया, आपने रेफ्लेक्सिया को जाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप मिसलेटा, बिस्कम और लोरेंथस को जानने का काम किया, और चंदन स्ट्राइगा के बारे में जाना, और आपने लाइकेन, माइकोराइजा, एजोला, एजोला एक जैव उर्वरक है, यह एक शैवाल होता है, माइकोराइजा एक कवक होता है, लाइकेन क्या है, कवक एवं शैवाल का मिश्रण है। और बाकी वीनस फ्लाईट्रे, स्ट्रोमान, ये बहुत सारी चीज़ें, और दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप अच्छे से नहीं जानते थे जो मैंने बताया, रसायन स्वपोषित पौधे, यानी ऐसे पौधे होते हैं जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं लेकिन प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में, लेकिन ये भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषित कहते हैं। बनाते कैसे हैं? ये डायरेक्ट जो है, जो अकार्बनिक रसायन होते हैं उनका ऑक्सीकरण करके जो है डायरेक्ट जो है ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे आप दलहनी पौधों की जड़ों को ले लो, नाइट्रोसोमोनास है, ये तमाम जो है नाइट्रिकारी जीवाणु है, आयरन के जीवाणु है, हाइड्रोजन कारी जीवाणु। तो इस तरीके से ये समझ, यह आपका जो टॉपिक है अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।